नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 13 फरवरी को किसान का आंदोलन होने वाला है। आपको बता दें कि मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे किसान और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने के भी ऐलान कर दिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट पर सरकार ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। अब हरियाणा के 7 जिलों में आज से इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखने के ऐलान कर दिए गए हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है और ये फैसला किसान के 13 तारीख को दिल्ली कूच करने पर आया है। प्रशासन ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए प्रशासन का, सरकार का ये फैसला सामने आया है, जिसमें अब हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। आज से सभी इंटरनेट सेवाएं 7 जिलों में हरियाणा के बंद रहेंगे। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और ये आज से लागू है। आपको बता दें कि हरियाणा के 7 जिलों में आज से इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर, जिसके बाद प्रशासन का यह फैसला सामने आया है और प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा के 7 जिलों में आज से इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली है। 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, दिल्ली जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और जिसके चलते प्रशासन का ये ऐलान सामने आया है कि हरियाणा के 7 जिलों में आज से इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ेंगे। जगदीश, प्रशासन का ये फैसला, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि जो किसान हैं वो अपने जो निर्णय है उससे तस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और प्रशासन भी इस पर अलर्ट नजर आ रही है। नाकेबंदी भी की गई है हर जगह पर। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अब इंटरनेट सेवाएं भी 7 जिलों में बंद कर दी गई है। किन किन जिलों में बंद कर दी गई है ये इंटरनेट सेवाएं? जगदीश, आप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। प्रशासन का ये फैसला सामने आया है। किसान 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और इसके ही तहत प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि हरियाणा के 7 जिलों में आज से इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। जगदीश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जगदीश, इंटरनेट सेवाएं आज से हरियाणा के 7 जिले में बंद की जा रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं जगदीश? हरियाणा प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 7 जिलों में जो इंटरनेट, कल देर शाम को पत्र जारी हुआ था, 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा सहित 7 जिले हैं जिनमें इंटरनेट बंद रहेगा। और इनको लेकर जो है बता दूं कि ब्रॉडबैंड और लीजलैंड जो है नेट है वह चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं मोबाइल जो है, मोबाइल पर कंट्रोल करने का प्रशासन की ओर से प्रयास किया गया है और नेट बंद है। अब बात करें लोगों की, आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई किसानों की बात करें तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि 13 तारीख को वह दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से पूरा अलर्टेशन कर दिया गया है। कई रोडों पर तो रोडों को उखाड़ दिया गया है और कई रोडों पर जो है पक्की दीवारें। जगदीश, किन किन पर इंटरनेट सेवाएं बंद होने का ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? जैसा कि आपने बताया, ब्रॉडबैंड को इस्तेमाल करने की छूट दी गई है, लेकिन मोबाइल पे जो इंटरनेट यूज करते हैं लोग, उस पर रोक लगा दी गई है। पर लेकिन मोबाइल पे इंटरनेट तो ब्रॉडबैंड और वाईफाई के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल
बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अभी भी लीजलैंड और ब्रॉडबैंड जो है, क्योंकि आजकल जो घर घर जो कैमरे लगे हैं तो घर घर ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, अगर लीजलैंड लगे हुए हैं तो लोग मोबाइलों का इस्तेमाल जरूर करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लीजलैंड और ब्रॉडबैंड के माध्यम से भी यह प्रचार जो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, क्योंकि अगर लीजलैंड और ब्रॉडबैंड यूज करेंगे तो वो एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर रहकर ही यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसानी आंदोलन को रोकने की बात बात के लिए जो इंटरनेट बंद किया गया है, तो ट्रैक्टर के माध्यम से जैसे ही रैलियां निकलेगी या ट्रैक्टर के माध्यम से मौका पर, रोडों पर जाकर जो हो सकता है कि झड़प हो जाए या कोई उड़दंगबाजी हो, उसको लाइव ना किया जाए या उसको सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से लोगों तक ना पहुंचाया जाए। इस तरह का प्रशासन का जो प्रयास है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन का जो प्रयास किया है, उसको लेकर इंटरनेट को जरूर बंद किया गया है। जी नया जी जगदीश, इस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किसान जो है वो अपने निर्णय से तहस नस नहीं हो रहे हैं, वो 13 तारीख को कूच करने वाले हैं। हालांकि मीटिंग में मीटिंग हो रही है लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है। कोई अपडेट फिलहाल आई है इस पर? नया हमारी सुबह ही किसान नेता बीके के अध्यक्ष हैं जो लखविंदर सिंह औलख, उनसे बात हुई थी कि उनका कहना है कि सरकार चाहे इंटरनेट बंद कर ले, चाहे रोडों पर गड्ढे कर ले, चाहे रोडों को बंद कर ले, लेकिन किसान है जो अपना हाथ लेकर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जितना मर्जी प्रयास कर ले, 13 तारीख को मैं कूच करने का काम करेंगे। और पंजाब से जो किसान चले हुए हैं उनको डब्बावाली जो बॉर्डर तोड़ने की बात को लेकर गुरदास सिंह लखरावाली किसान नेता है, उन्होंने अपना एक वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल किया है। उनका कहना है कि डब्बावाली बॉर्डर को तोड़कर जो पंजाब के लोग हैं उनको सिरसा के माध्यम से कालावाली और डब्बावाली के लोगों का, किसानों का दायित्व बनता है कि उनको लेकर आए। और पुलिस प्रशासन, उन्होंने कहा कि सरकार को नहीं चाहिए कि अगर जैसे कि पंजाब सरकार उनका किसानों का साथ दे रही है, हरियाणा सरकार को भी यही चाहिए था कि सेंटर सरकार से हम अपना हक मांग रहे हैं तो हरियाणा सरकार को भी किसानों का एक खड़ा होना चाहिए था। उनकी ओर से सरकार को चेतावनी देने का काम भी किया गया। उनका कहना है कि आज अगर किसानों को सरकार रोकने का काम कर रही है तो आने वाले चुनाव में किसानों की ओर से बार बार ट्रैक्टरबंदी करके उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को अपना किसी बात का खर्चा भुगतना पड़ेगा। जी नया जी, इसी बीच खबर आ रही है कि जो प्रशासन है उन्होंने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है, 3 लेयर की जो है सुरक्षा कर्मियों की तैयारी है। 3 लेयर में उन्होंने सभी को नाकाबंदी पर अलर्ट भी कर दिया है, सभी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इससे आम जनता को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल नया देखने को मिल रहा है कि 3 लेयर की जो प्रशासन को फोर्स लगाई गई है, बैरिएटर लगाए गए हैं, लेकिन आज सुबह ही देखने को मिल रहा है कि लोग हैं जो परेशान होते नजर आ रहे हैं। सिरसा जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं कार के माध्यम से, कार या कोई अन्य साधन के माध्यम से लोग जो सिरसा जाने चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर होते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं जो लोग हैं वह मोटरसाइकिलों के माध्यम से गाँव से होकर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कच्चे खेतों से सिरसा जिन्होंने जाना है या डब्बावाली जिन्होंने जाना है तो उधर के प्रयासों के माध्यम से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना है जो करना पड़ रहा है। जी नया जी जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका हमें सारी तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं पर, फोन के इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ब्रॉडबैंड सेवाएं जो हैं लोग इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी को हरियाणा में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की जानकारी देते हुए 9 सालों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भारत रत्न दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी की लंबी आयु की कामना भी करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच को लेकर सभी व्यवस्थाएं ठीक रहने और शांति को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। बड़ा मन में एक बहुत ही भावनापूर्वक मैं अपने विचार उद्धृत कर रहा हूँ कि आज यानी आदरणीय आडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया
वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उनको ज़रूर मिल के आऊँगा। आज मैंने उनके दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, उनको एक संतोष का भाव था। और जब हरियाणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई, अभी हमने एक जो पुस्तक लॉन्च की, वो पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष जाहिर किया है। देश के बड़ी हस्तियों में जो आडवाणी जी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार का विचार किया, उसमें से चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषताएं, उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है, ठीक पहचान की गई। और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो किया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है, उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके और ये निर्णय किए गए हैं। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ, ऐसी अच्छी हस्तियों को, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे कि देश में अच्छा काम करने से सम्मान जो है ज़रूर मिलता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ष में, वर्ष भी क्या बल्कि एक महीने में 5 भारत रत्न ऐसी उपाधियां 5 ऐसे विशेष लोगों को दी गई है। तो इसके कारण से यहाँ की प्रतिभा, उसको सम्मानित किया गया, पहचाना गया है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा तो देश की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रतिभाओं की जो खोज होती है, तो प्रतिभा खोज में जातियां नहीं देखी जाती हैं, उनके काम देखे जाते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। इसलिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमारे मोदी जी ने इस प्रकार के विचार के साथ कभी बंधे हों। उन्होंने कभी जाति पाति देखी नहीं है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये तो बिल्कुल ही देश में कभी स्थापित होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हानिकारक है। जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सोचते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। कि संसद में जो भी प्रस्ताव आता है, उसको, उसकी भावना को देख करके स्वाभाविक रूप से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो उसमें अपना विचार प्रकट करते हैं। और जिस प्रकार का एक धन्यवाद प्रस्ताव ये आया है, ज़रूर उसका लाभ जो है वो सबको होगा। दिल्ली हरियाणा का लगभग केंद्र है, इसलिए हम तो हरियाणा के काम करने में भी दिल्ली आते रहते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो स्वाभाविक है, अपने नेताओं से, आदरणीयों से मिलते जुलते हैं और उसमें से जो भी समसामयिक राजनीतिक बातें होती हैं उस पर विचार होता है। और जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार की हैं, खास करके अभी होम मिनिस्टर से मैं मिला हूँ, तो कल हमने विचार में जो 13 तारीख को किसानों का एक दिल्ली कूच का जो एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें शांति बनी रहे, उसकी व्यवस्थाएं ठीक रहें, इस प्रकार की सारी बातचीत उसमें की। हरियाणा की द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ एसोसिएशन की मांगों को मान लिया है। प्रदेश सरकार ने साल में कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का तोहफा दिया है और नजीतमन पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल समेत बाकी पदाधिकारियों ने सभी पटवारियों और कानूनगो को सोमवार से काम पर लौटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेगा, जिसको लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में तुरंत प्रभाव से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। तेरह फरवरी को किसान कूच करेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं अब जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भी 144 धारा लागू कर दिए है और आपको बता दें कि 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित होते दिखाई देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
144 धारा लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सिरसा में भी अब 144 धारा जो है लागू कर दिया गया है। जिलाधीश पारस गुप्ता ने इसके निर्देश दे दिए हैं और जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान 13 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली पहुंचेंगे और जिसको लेकर प्रशासन कई तैयारियां कर रही है और उसी के तहत अब ये निर्देश सामने आया है जिसमें अब 144 धारा लागू कर दी गई है। सिरसा में भी 144 धारा लागू रहेगी। 5 या 5 से अधिक लोग कहीं दिखाई देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ से लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बंदूक के दम पर 2 दुकानों से 2.5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट को अंजाम दिया है। एक दुकान पर हवाई फायरिंग भी की गई। वारदात के बाद गुस्साए व्यापारियों ने विश्वकर्मा चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास भी किया। मेरी दुकान पर 6:15 बजे के आसपास 2 लड़के आए जिनकी उम्र 20-22 साल है। वे हाथ में रिवॉल्वर ले रहे थे। 2 मिनट तक दुकान के आगे चलते रहे। जब दिखा भी कोई कस्टमर नहीं है तो वे दुकान के ऊपर आ गए। उन्होंने जो है मेरे को रिवॉल्वर दिखाया और कहा कि भी चुपचाप पैसे निकाल दे नहीं तो गोली मार देंगे। मैं उनको पैसे देने के लिए हाथ से बढ़ाया अपना अकाउंट में। उन्होंने अकाउंट के शीशा तोड़ के सारे पैसे निकाल लिए। कितने? 1,10,000 रुपये के आसपास थे। फायरिंग भी की है कोई? ना, फायरिंग नहीं की है। 2 आदमी थे? 2 लड़के थे। बाइक पे थे? बाइक पे थे। बाइक तो दूर खड़ी कर रखी है ना दुकान से काफी। हाँ, तो वो जो है एक मुंह ढक रहा था, एक खुले मुंह था। दुकान में 3 बदमाश आए, मुंह ढक रहे थे। आपका क्या नाम है दुकान का? शिव शंकर बंसल मेरा नाम है। जय शंकर किराना स्टोर दुकान का नाम है। नाड़े पे विश्वकर्मा चौक सभा के द्वार पे किराने की दुकान है। एक मेरे सोनू भाई मेरा दोस्त है। मैं और ये दोनों भाई बैठे सूप पीने लग रहे थे। इतने में 3 बदमाश इधर बदरो वाली साइड से भी शटर खुला है हमारा, इधर से कूद के जंप लगा के काउंटर के ऊपर से अंदर आए और आके उन्होंने गाड़ी बक्की हमारे को फायरिंग करी और जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद गले में से 2 आदमियों ने गले में हाथ डाला और गले में बिना गिनती के पैसे थे 1.5-2 लाख रुपए। वे सारे पैसे जेबों में भर के ले गए अपने। फतेहाबाद में किसानों द्वारा 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद प्रशासन पंजाब से जिले में आने के सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने पर जुटा है। फतेहाबाद के रतिया व जाखल क्षेत्र में पड़ने वाले बॉर्डर पर पुलिस नाकाबंदी कर दी गई है। जाखल में 2 दिन से रास्तों पर कंक्रीट के ब्लॉक रख दिए गए हैं तो वहीं रतिया क्षेत्र में मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर एक तरह से रास्ते रोक दिए हैं। लोग अब पंजाब आने जाने के लिए गांव के छोटे रास्तों का ही प्रयोग कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद क्षेत्र में भी हांसपुर सहित मुख्य जगहों पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर द्वारा भी कल जिले में पंजाब के साथ लगती जिले की सीमाओं के निरीक्षण करने की जानकारी भी सामने आ रही है। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जी, जो हमारे 4 दिनों से पिछले हमारे धरनों का आप कवरेज करने जहाँ दिल्ली पहुँचे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप किसानों की मजदूरों की मांगों को ऊपर तक के लेवल तक लेके जा रहे हो। और दूसरा आपका जो सवाल है कि हमारे किसान और मजदूरों की जो बाढ़ मुआवजे को लेकर मांग है, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और 12 तारीख को किसान पंचायत बुला के यहाँ भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। उसके पहुंचने के बाद हम तहसील की तालाबंदी करेंगे और जब तक मुआवजा जारी नहीं होगा तब तक तालाबंदी रहेगी। आखिर आगे चुनाव हैं, जेकर चुनाव से पहले हमें मुआवजा ना मिला तो आने वाले दिनों में जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं जब वो वोट मांगने गांव में आएंगे तो उनका खुलकर विरोध किया जाएगा और गांव में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा जब तक किसानों को मुआवजा पूरी जमीन का, क्योंकि सरकार कह रही है कि प्रति किसान 5 एकड़ तक मुआवजा देंगे, लेकिन हमारी मांग ये है कि जितनी किसानों ने फसल बोई है, जितना उसमें खर्चा पानी किया है, उसका मुआवजा पूरी का पूरा मिलना चाहिए, ना कि 5 एकड़ तक का।
खबर पढ़ा दो। करने के ऐलान के बाद प्रशासन पंजाब से जिले में आने के सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने पर जुटा है और फतेहाबाद के रतिया और जाखल क्षेत्र में पड़ने वाले बॉर्डर पर पुलिस नाकाबंदी कर दी गई है। जाखल में 2 दिन से रास्तों पर कंक्रीट के ब्लॉक रख दिए गए हैं और वहीं रतिया क्षेत्र में मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी करके एक तरह से रास्ते रोक दिए गए हैं। लोग अब पंजाब आने जाने के लिए गाँव के छोटे रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश ढाका जुड़ गए हैं। रमेश, जो किसान हैं 13 तारीख को कूच करने वाले हैं दिल्ली, इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं फतेहाबाद पर क्या क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? नया बताना चाहूंगा, जैसे ही 13 तारीख को जो है ये किसान दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर के, उसको लेकर फतेहाबाद से सटा हुआ पंजाब की जो बॉर्डर है, अगर मैं बात करूँ फतेहाबाद के बुढ़घाटा रोड है, रतिया क्षेत्र की जो सीमा लगती है, पंजाब का बॉर्डर लगता है, उधर से अगर जाखल की बात की जाए, जाखल से जो है पंजाब की सीमा लगती है, मेन रोड जो है वो जो है 7 लेयर के अंदर बैरिकेडिंग की जा चुकी है, नुकीली कीलें जो है जमीन पर गाड़ दी गई है। और अब की बार अगर बात की जाए, पीछे भी जैसे किसानों ने दिल्ली कूच किया था, 1.5 साल जो है किसान आंदोलन चला, 270 किसानों ने शहादत दी थी, उसके बावजूद अब की बार फिर जो है बड़ी हुंकार किसानों ने भर ली है और अभी भी जो है किसान रुकने का नाम नहीं ले। गांव है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार की जा रही है, उसके अंदर सामान रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली कूच किसान हर हाल में करेंगे। उसी को लेकर के प्रशासन की अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पे है। एसपी मोदी लगातार जो है जहां फतेहाबाद से रमेश कितने किसानों के आने की आशंका है? देखिए, किसानों का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला था अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर हजारों ट्रैक्टरों की संख्या जो रोडों के ऊपर कहीं ना कहीं एरवा गांव से लेकर बनगांव तक एक ट्रैक्टर मार्च निकाल कर किसानों ने सरकार को अवगत कराया था। यहाँ पर जरनैल सिंह जो है इनके प्रधान है, उन्होंने जो जानकारियां दी थी कि पेट का सवाल बन चुका है, पेट की ये लड़ाई है, किसान हर हाल में जो अपनी मांगों को मनवाते रहेंगे, क्योंकि कुछ वादे तय हुए थे, उसके ऊपर कुछ एमएसपी पे जैसे कानून बनाया दे रहा वगैरह जो भी बातें थी, उसको लेकर के वादा खिलाफी कहीं ना कहीं सरकार ने कर दी है, ऐसा कहना है किसानों का। और अब जो है दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो पंजाब से सटे हुए जाते, अभी सूचना मिल रही है कि 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब से जो है एंट्री फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर के लगातार जो है बैरिकेडिंग की जा रही है। खबर सामने आ रही है रमेश की 144 धारा भी लागू कर दी गई है जिले में। बिल्कुल बिल्कुल, फतेहाबाद के अलावा 8 जिलों के अंदर जो है धारा 144 से लागू की गई। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, नेट जो है आज सुबह से इंटरनेट सेवाएं वो बंद कर दी गई है। फतेहाबाद हरियाणा के लिए जो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और यहाँ से जो है 8 दिन है जहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, ताकि किसान अपनी बातें हैं व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो या जो जानकारी ना दे पाए, उसको लेकर के अब 5 आदमी से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो धारा 144 लागू कर दी गई, पुलिस कड़ी नजर बनाए बैठी है। जी रमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जैसा कि बताया हमारे सहयोगी ने हमें कि 144 धारा लागू कर दी गई है इलाके में और नाकाबंदी भी है और पुलिस फोर्स भी जगह जगह पर तैनात की गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।